बॉलीवुड में यूं तो कई सिंगर हैं जिनकी किस्से कहानियों को हम पढ़ते और जानते हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, कुमार सानू, सोनू निगम से लेकर अरिजीत सिंह जैसे कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। क्या आप उस सिंगर को जानते हैं जिसको जिंदगी में वो गम मिला जिसको भुलाने के लिए सिंगर ने संगीत तक को छोड़ दिया? ये सिंगर और कोई नहीं, जगदीश सिंह है। जी हाँ दोस्तों, 1981 में आई फिल्म प्रेम गीत का गाना होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर होकर दो आज भी सबके जहन में ताजा होगा। इस प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत को जाहिर करने का सबसे आसान गीत माना जाता है, लेकिन इस गीत के पीछे की आवाज जितनी रूहानी है, उनके किस्से का दर्द उतना ही गहरा है। कोई अभागा ही ऐसे गीत को, दर्द को भोगे। जगदीश सिंह के साथ तो करोड़ों चाहने वालों का प्यार और आशीर्वाद भी था, फिर भी उन्हें ऐसा दर्द भोगना पड़ा। इसी को प्रारंभ कहते हैं। हमें अपने हिस्से का दर्द भोगना है और प्रेम गीत गाए जाना है। भाई, जगजीत सिंह के गायक और म्यूजिक कंपोजर बनाने की कहानी थोड़ी फिल्मी है। 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में पैदा हुए जगजीत सिंह को संगीत विरासत में मिला, तो सुर ताल दोनों समझ में आ गए थे। पंडित छगन लाल शर्मा जैसे लाला दर्ज को गुरु मिले, जिनके रहमो करम पर जगदीश सिंह ने 2 साल तक शास्त्रीय संगीत सीखा। लेकिन एक महान गायक की जिंदगी की शुरुआत भर रही थी। वक्त गुजरने के साथ उन्होंने उस्ताद जमाल खान साहब से ख्याल, ठुमरी और धूपद को सीखा। पिता चाहते थे कि बेटा प्रशासनिक सेवा में जाए। जगदीश सिंह को सुरों से प्यार था और वह सुर ताल के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। कुरुक्षेत्र महाविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उनकी संगीत में दिलचस्पी बढ़ी। कुलपति ने जगदीश सिंह को प्रोत्साहित किया। उनके कहने पर जगदीश सिंह ने मुंबई का रुख किया। आपको लगता होगा कि इतना सब सीखने के बाद जगदीश सिंह को आराम से ब्रेक मिला होगा। जी नहीं, जगदीश सिंह की जितनी मुंबई ने परीक्षा ली, उतनी जिंदगी ने भी जगदीश सिंह से मुंबई में आ गए थे। शुरुआत में बड़ा ब्रेक नहीं मिला तो पाइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए विज्ञापनों के लिए सिंगल्स गाना शुरू किया। शादी या दूसरे समारोह में भी मौका मिलते ही परफॉर्म करते। ये कोशिश रोजी रोटी को जुटाकर मुंबई जैसे शहर में टिके रहने के लिए थी। जगजीत सिंह जब स्ट्रगल कर रहे थे, तब वह एक गुजराती परिवार से अक्सर मिलने जाया करते थे, जिनके पड़ोस में चित्रा रहती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चित्रा तब शादीशुदा थी। उन्होंने देवो प्रसाद दत्त से शादी की थी, जिनसे उनकी एक बेटी थी, जिनका नाम मोनिका था। चित्रा के पति देवो प्रसाद भी संगीत में गहरी रुचि रखते थे, इसीलिए घर पर ही उन्होंने एक स्टूडियो बनवाया था। चित्रा ने एक दिन गुजराती फैमिली से मिलने जा रहे थे, जगदीश सिंह को देखा। चित्रा से तमाम लोग जगदीश सिंह की गायकी की तारीफ करते, हालांकि चित्रा को उनकी आवाज पसंद नहीं आई। जगजीत अपनी गायकी से धीरे धीरे लोकप्रियता के शिखर की ओर बढ़ने लगे, तो उन्होंने और चित्रा की गिनती भी मशहूर गायकों में होने लगी। जगजीत सिंह एक दिन जिगल रिकॉर्ड करने के सिलसिले में देवो प्रसाद के घर पहुंचे, मगर चित्रा ने उनके साथ काम करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे जगजीत सिंह के स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वे चित्रा से बोले उन्हें भी उनकी जरूरत नहीं है। चित्रा को जगदीश सिंह का स्वाभिमानी स्वभाव पसंद आया। दोनों के बीच दोस्ती पनपने लगी, जो वक्त गुजरने के साथ प्यार में तब्दील हो गई। चित्रा के पति ने एक दिन उन्हें छोड़ दिया और 1968 में दूसरी लड़की को जीवन साथी बना लिया। 80 के दशक में जगदीश सिंह की व्यवस्था बढ़ने लगी। शो, एल्बम, फिल्मों, गाने के कई ऑफर मिलते गए और जगदीश सिंह एक से एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ते गए। 1987 में जगदीश सिंह की डिजिटल सीडी एल्बम बायो टाइम आई इस एल्बम को करने वाले जगदीश सिंह पहले भारतीय संगीतकार बने। वही जिंदगी में अपने गम दिखा रही थी। एक तरफ जगदीश सिंह ऊपर चढ़ रहे थे, दूसरी तरफ जिंदगी ने उन्हें नीचे गिरा दिया। 1990 में जगदीश सिंह के इकलौते बेटे विवेक की 18 साल की उम्र में मौत हुई। इस घटना ने जगदीश सिंह और चित्रा को तोड़कर रख दिया। कहा जाता है कि विवेक के गुजरने के बाद जगजीत और चित्रा ने गाना गाना छोड़ दिया, लेकिन चाहने वालों की दुआ रंग लाई। दोनों ने फिर से माइक थामा और राग छेड़ा। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस गीत में दोनों के दर्द झलकते हैं। ये गीत सुपरहिट रही और हमेशा के लिए लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बन गई। जगदीश सिंह के गाए कई गाने, होश वालों को खबर क्या, बड़ी नाजुक ये मंजिल, काजल की कश्ती, छुप छुप के रातें दिन,
तुम कितना जो मुस्कुरा रहे हो, ऐसे कई प्रेमियों की पहली पसंद है। जगजीत सिंह ने न सिर्फ गजल गाए, मिर्जा गालिब, मीर मजाज, फिराक, गोरखपुरी जैसे शायरों की नवज़ों को आवाज दी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी समेत कई भाषाओं में गाने गाने वाले जगजीत सिंह की 2003 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा और 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा।